हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गायत्री स्थान। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का फोर्थ पार्ट लेकर आए। इसमें मैं आपको बताऊंगी होमोजेनियस इक्वेशन, सोल्व ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मान लो हमारी गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। यानी इसमें जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारी आएगी a1 b1 और c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, और x मैट्रिक्स हमारी x y और z। ये ध्यान रखना है, इसमें जो हमारी b मैट्रिक्स होगी वो हमारी 0 0 0। अगर b मैट्रिक्स हमारी 0 0 0 है तो वो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है। अब हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? ax इज इक्वल टू बी, यानी x इज इक्वल टू ए का इनवर्स b हमारा क्या है? 0। तो b हमारा 0 है, तो इसका मतलब अगर a का जो हमारा डिटर्मिनेट है नॉट इक्वल 0 आएगा। ये बात ध्यान दो, अगर a का डिटर्मिनेट हमारा नॉट इक्वल 0, दैट इज a इज नॉन सिंगुलर, तो ये क्या होगा? a हमारा नॉन सिंगुलर, a हमारा क्या होगा? नॉन सिंगुलर। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा? यानी टेरिबल सॉल्यूशन होगा, यानी x y और z, x y और z तीनों की वैल्यू हमारी सेम यानी 0 आएगी जब a नॉट इक्वल 0 होगा। बट अगर a का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0 है, अगर a का डिटर्मिनेट हमारा क्या आ जाए? इज इक्वल टू 0, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा? नॉन टेरिबल सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा नॉन टेरिबल सॉल्यूशन होगा। तो हमारा सिस्टम ax इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग जो हमने पीछे सम किया था सॉल्यूशन, यानी y की जगह हमें k रखना है और फिर हमें आगे सॉल्यूशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे। एक बार देखो, दोबारा मैं बताती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारी, फिर x मैट्रिक्स x y z और b मैट्रिक्स हमारी 0। अगर b मैट्रिक्स हमारी 0 है, 0 0 0, तो वो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसके लिए ax इज इक्वल टू बी, यानी x यहीं a का इन्वर्स b। अब a का जब हम डिटर्मिनेट निकालते हैं तो a का डिटर्मिनेट अगर नॉट क्या हो? 0, नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन, यानी नॉन सिंगुलर होगी मैट्रिक्स हमारी a और ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी तीनों की वैल्यू x y और z तीनों की वैल्यू इक्वल यानी 0 हो जाएगी। ये जो सॉल्यूशन होगा इसे हम कहेंगे टेरिबल सॉल्यूशन। बट a का जो डिटर्मिनेट हमारा है 0 के इक्वल है, तो ये हमारा सिस्टम ऑफ होगा ax इज इक्वल टू 0। तो इसे हम नॉन टेरिबल सॉल्यूशन कहेंगे। और इसमें हम जो पीछे हमने सॉल्यूशन किया था उसी के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू k रख के और आगे हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं। देखो, हमने स्टेटमेंट ले ली है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन हमारी है x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि b की वैल्यू देखो हमारी b मैट्रिक्स 0 0 0 है।
यानी इसमें हम पहले क्या करेंगे, ए का यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी 2 3 -4 3 -1 2 1 2 और -1, ये हमारी आ गई ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स हमारी ये है। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम देखते हैं कि हमारा ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेट, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट हम निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारी रो है उसको हम एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो को एक्सपेंड, यानी देखो जैसे हमें ए का डिटर्मिनेट चाहिए, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, यानी 2 हमने यहीं रख लिया। अब 1 1 पे है 2, 1 1 का एलिमेंट 2 है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारी गई। क्या रह गया अपना -1 2 2 -1 -1 2 2 -1, फिर माइनस, फिर हमने ले लिया 3। अभी 1 2 पे है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या रह गया अपना 3 2 1 -1 3 2 1 -1, फिर प्लस में यानी -4। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 -1 1 2 3 -1 1 और 2। अब देखो हमारे यानी 2 यहाँ है, -1 की -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1 और 2 की 2 से 4, -3 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 और -2 और -4 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 -1, तो एक फॉर्मूले का यानी प्लस 2 4 में से 1 माइनस करेंगे -3 -3 -3 -2 -5 -4 6 और 1 7। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अपना है 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस यानी 15 और ये हमारा 28, तो ये आ जाएंगे हमारे यानी 28 और 6 माइनस के 34 और प्लस का 15। 34 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 19, नॉट इक्वल 0। अब क्या मेथड बताया था, अगर हमारा क्या हो नॉट इक्वल 0, जब हमारा नॉट इक्वल 0 आ जाए तो नॉन ए यानी क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0, यानी 1 सॉल्यूशन होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। 1 सॉल्यूशन, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 होगी। एज इट इज हम इसके नेक्स्ट पार्ट की भी सम कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का एक सम है, जिसे द सम ऑफ द 3 नंबर इज 1, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 1। 3 नंबर्स हैं उनका सम क्या है हमारा 1 है। इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2, सेकंड नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट 5 ऑन एडिंग देम, और उनको जब ऐड करें तो हमें 5 गेट हो। वी गेट -1 कब, इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के सम में से हम थर्ड नंबर को हम क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें -1 गेट होगा। फाइंड द नंबर्स यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूज करके आपने क्या करना है यानी नंबर फाइंड करना है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं नंबर, लेट एक्स वाई जेड,
लेट नंबर x y एंड z, तीनों नंबर हमने क्या कर लिए, लेट कर लिए। अब देखो क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन -1। अब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। आगे फिर क्या कहा, इफ द सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सेकेंड नंबर यानी y इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड थर्ड y 3, और थर्ड है इसको यानी z को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड वी गेट 5 ऑन एडिंग देम। जब इनको ऐड करते हैं तो हम 5 गेट करते हैं। आगे फिर कहा है इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर के सम में से थर्ड नंबर को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी x प्लस वाई माइनस जेड, तो हमें -1 गेट होता है। ये हमारी यानी इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अगर यहाँ 0 0 होता तो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होती, बट यहाँ -1 5 और -1 ये भी मैट्रिक्स हमारी, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे इन्हें यानी यूज करके, कौन से, इनवर्स से ऑफ ए मैट्रिक्स, यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन नंबर को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 1 और 1, 2 3 नहीं सॉरी 0, क्योंकि x का 0 है, y का है 2 और z का 3, यहाँ 1 1 और -1, ये हमारी होगी ए मैट्रिक्स। अब हम कौन सी मैट्रिक्स लेते हैं, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई और z। अब हम बी मैट्रिक्स लेते हैं -1 5 और -1, ये हमारी होगी बी मैट्रिक्स। अब ए एक्स और ये बी। अब मेथड आगे तुम कर सकते हो क्योंकि हमने पहले किया है। क्या करोगे, पहले ए का इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स निकालोगे, उससे पहले आपने ये देखना है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल 0 आता है तो हम क्या है आगे सिंपल एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। जैसे हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखो ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गई हमारी, तो क्या रहेगा अपना 2 3 1 -1, फिर -1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 0 3 1 -1 0 3 1 और -1, फिर हमारा 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 0 2 1 और 1। अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, 1 की 3 से 3, -1 0 की -1 से 0 और -3 एज इट इज़ 1, 0 की 1 से 0 और ये आ गया -2, तो 1 -5 -1 -3 1 और -2। आप देखो भी इसका डिटर्मिनेंट का 1 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ये हमारा क्या हो जाएगा -5। आगे हम क्या करते हैं, -1 की -3 से मल्टीप्लाई तो +3 और प्लस माइनस माइनस -2 5 और 2 माइनस के हो गए 7 और +3 यानी -4। नॉट इक्वल 0 है तो नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आपने AX = B यानी X A का इनवर्स और B A का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद में 1 डिवाइड में A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, अब उसके हम B से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो X Y और Z की वैल्यू हमारी आ जाएगी। धन्यवाद।